तो कीपर लो प्रोफेशनल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो भी डिसाइपल थे सारे डिसाइपल यहाँ पे लगे पड़े, मारे जा रहे। उनको फर्क पड़ता है, उनको चोट लगता है, वो लोग मरते भी है लेकिन रिवाइव होकर आ जाते हैं। अब जो अपोनेंट यहाँ पे थे उनका दिमाग का दही हो रहा है कि अरे यार क्या बच्चे लोग यार, ये लोग हमारे सारे प्लेयर भी कहते हैं ये हुई ना बात, भाई हमने काफ़ी अटैक कर लिया है, उनकी एचपी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मैं तो कहता हूँ भाई मिलकर अटैक करो। जो फाइनल अटैक करेगा ना शायद गाउचे उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देंगे। जो ब्लैक के बीस्ट यहाँ पे था वो भी देखते यार ये लोग एकदम पागल ही है, मालूम है कैसे एकदम चींटी के बराबर है। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर एक बार में करोड़ों चींटियां हमला कर दे तुम क्या करोगे? ऑफकोर्स यार अपनी जान बचा के भागोगे। तो मैं भी अपनी जान बचा के भागना चाहूंगा। मोटा भी देखता भाई एकदम बेकार ही हो गया भाई, मुझे जाना है यहाँ से। तो सब लोग कहते मोटा देखो भाई, मोटा यहाँ पे भाग रहा है। मैं तो कहता भाई मोटे का पेट फाड़ते हैं, तो मोटे के पीछे भी पड़ जाते हैं। अब आते भाई गाउचे की ओर। गाउचे भी देखते चलो, मैंने जीएम को भेजा था सपोर्ट लेने के लिए, जो पास में सीट मिलेगा उससे। और सबसे पास में चुमू नाम का एक सेट यहाँ पर है, पक्का उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले कल के कल मैंने एक बंदोबस्त किया था। अरे आपको याद है एक टोकन यहाँ पे था, जिस टोकन के अंदर वो जो चारों के चारों चूजन वन यहाँ पर है ना यार, उनको मैसेज भेज सकता था। तो इसने मैसेज भेज दिया था कि सुनो यार कल चोमू सेट के पास में जो जिएंगे ना उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो सामने से कहते क्या बात करो सच्ची में, शिट यार वहाँ पे तो ये पास ही में चुमू सेट है, चुमू सेट यहाँ पे कमज़ोर है, वो तो ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। जो उस सेट की सेंटेंस यहाँ पे थी वो भी कहती टेंशन यहाँ पे ना लो, कल के कल सही टाइम पे मैं जाऊँगी। मैं भी देखता हूँ भाई मेरे मार्शल आंटी जीएम को कौन क्या कर पाता है, मैं किसी को कुछ करने नहीं दूंगी। तो हमारा गाउचे खुश यहाँ पे था कि मैंने एडवांस में चारों को खबर दे दिया था। तो चारों ने पक्का कोई ना कोई बंदोबस्त यहाँ पे कर दिया है, वो लोग आएंगे अपना देख लेंगे। और मेरे को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, मेरे सारे प्लेयर ने अपना काम कर दिया। जैसे वो लोग आएंगे मैं अपने प्लेयर्स को भी गायब कर दूंगा। जीएंग की ओर आती है। जीएंग भी चुमू सेट में जाने वाली थी, उसके दिमाग में था कि चुमू सेट बहुत ही कमज़ोर यहाँ पर है, लेकिन यार उनका कनेक्शन पक्का आसपास किसी न किसी बड़े सेट के साथ होगा, तो हम उस बड़े सेट से सपोर्ट यहाँ पे मांग लेंगे। बढ़िया है। तो बिंदास यहाँ पे जा रही थी, एकदम ठान के रखी थी गाउचे वेट करो मैं आने वाली हूँ। लेकिन अचानक से भाई रुक जाती है, क्योंकि भाई वो किसी के और के डोमेन में आ चुकी थी। याद है एक बंदे को पीछे लगा दिया गया था कि जा, तो ये उसी का डोमेन है। वो भी कहता है हेलो मेरी जूनियर कैसी हो? भाई मैं उम्र के मामले में, पावर के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में तुमसे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर हूँ, तो थोड़ी तो मेरी इज्जत करो और रुक जाओ यार, ना जाओ प्लीज़। तो वो भी कहती है सीनियर तुम यार कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, तुम लिटरली एक एल्डर यहाँ पे थे, एल्डर। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने धोखा यहाँ पे क्यों दिया? हमने तुम्हें इतना अच्छा से ट्रीट किया था। वो भी कहता है हाँ मैंने तुमको धोखा काहे को दिया, मैं तो एक एल्डर यहाँ पे था। सबको ऐसी लगता है, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन एल्डर होने के नाते जो स्क्रिप्चर पेविलोन है भाई मुझे उसमें जाने की परमिशन तक भी नहीं मिली है। यही अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है साले। क्यों? उनको क्या लगता है कि अंदर मैं कुछ बुरा कर दूंगा इसलिए जाने नहीं देते? तो ये भी कहती है और स्क्रिप्चर पेविलोन है जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर और टेक्निक है जो बस होली मास्टर, सेट मास्टर और ग्रेट एल्डर वही लोग खाली ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकते हैं। फिर तुम्हें क्यों जबरदस्ती यहाँ पे जाना है? अगर तुम्हें सच्ची में जाना था तो तुम ग्रेट एल्डर बन सकते थे, मेहनत कर सकते थे और स्ट्रॉन्ग बनते ना, तुम भी ग्रेट एल्डर बन जाते हैं। वो भी कहता और मेहनत करता तो, लेकिन अभी मैं 379 ईयर्स का हो चुका हूँ, 50 या 60 साल के अंदर यहाँ पे मर जाऊँगा, ग्रेट एल्डर बनने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो मरने के बाद यहाँ पे जाऊँगा क्या यार? तो वो भी कहती है जीना मरना तो सबका तय है, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, तो मरने को लेकर आपने धोखा दे दिया। वो भी कहता बकवास, अगर मुझे स्क्रिप्चर पेविलियन में जाने का मौका मिलता, वहाँ की टेक्निक में सीखता और वहाँ की टेक्निक सीख के स्ट्रॉन्ग बनता, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता उम्र भी उतनी ज़्यादा बढ़ती, तो मैं मरता ही नहीं। लेकिन मुझे जाने की परमिशन तक नहीं मिली, इसके लिए भाई मैंने धोखा दिया, समझे कि ना समझे। और तो ज़्यादा मेरे सामने होशियार मत बन, आज तो मेरे हाथों से मरेगी। वो भी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे भी मारूंगी। अटैक करने को तैयार थी लेकिन अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं, पूरी बॉडी पैरालाइज होने लग जाती है, हिला भी नहीं पाती। तो वो भी कहते हैं क्या होगा मैडम जी, ये जो मेरा डोमेन है ना, मेरा डोमेन कोई ऐसा वैसा डेमोन यहाँ पे नहीं है यार, इसके अंदर बहुत ही कमाल का पावर यहाँ पर है, जो जितना ज़्यादा इसके अंदर रहेगा ना उसको उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। क्यों, समझ आया क्या? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर फाइनल अटैक करने वाला था, तभी वो कहते रुको मुझे तुमसे एक और चीज़ कहना है। तो वो भी कहते क्या कहना है? ओ कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी मेरी टीम में आना चाहोगी, यानी तुम भी सेट को धोखा देना चाहोगी? क्यों, धोखा देने के लिए तैयार हो गई? वो भी कहती ना ना मुझे कोई धोखा नहीं देना है, लेकिन तुम्हारा एग्जैक्टली क्या प्लान है, तुम करना क्या चाहते हो आगे, एटलीस्ट ये तो बता दो। वो भी कहता वेल तू वैसे भी मरने वाली है, तो मरने से पहले मैं तुझे बता ही देता हूँ, बताने में क्या नुकसान है। पूरे के पूरे सेट पे कब्जा करना चाहता हूँ, सेट के लीडर को भी मारूंगा, होली मास्टर को मारूंगा और नया लीडर मैं यहाँ पे बन जाऊंगा। तो ये भी कहता है कि सुन हमारी होली मास्टर और हमारे लीडर वो तेरे से लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको कभी मार ही नहीं पाएगा। ये भी कहता शायद तुमको आइडिया ना हो, एक कमाल का पॉइजन है,
जिसका ना कोई कलर है, जिसका ना कोई स्मेल है। अगर तुम उसको ना ढेर सारा लोगे तो असर होगा, लेकिन अगर तुम उसको थोड़ा थोड़ा लोगे कोई असर यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने रोज़ थोड़ा 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 यहाँ पे लिया ना तो बहुत ही ज़्यादा असर होगा। हमारा जो स्पिरिचुअल पुल है ना, मैंने स्पिरिचुअल पुल में 3 साल पहले डाल दिया था और आधे से ज़्यादा सेट वालों ने स्पिरिचुअल पुल के अंदर भाई अपना काम किया है, यानी आधा से ज़्यादा बंदे बॉडी के अंदर पॉइजन यहाँ पे जा चुका है। तो वो लोग है ना मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। तो जियांग भी कहती बाप रे, तुम सच्ची में इतने ज़्यादा कमीने हो, इतने लंबे समय से ऐसा प्लानिंग किए जा रहे हो, लेकिन बुरा हुआ, तुम्हारा ये प्लान कभी भी कामयाब नहीं होने वाला। वो भी कहता है ऐसे कैसे नहीं होगा, तू मर जा फिर प्लान कामयाब होगा। इतना बोल के गला काटने वाला था, लेकिन कोई और बीच में अटैक करके बचा लेता है। तो ये पहचान जाता है कि एक सेकंड ये अटैक तो लीडर का है, लीडर कैसे आया। तो लीडर आ जाता है और कहता है हाय कैसे हो, मैंने तुम्हारा सारा प्लान यहाँ पे सुन लिया, तुमने क्या बोला था। पीछे से होली मास्टर भी आ जाती है, वो कहती यस, तुम्हें क्या लगा था कि हमको आइडिया ही नहीं है, हम कब के यहीं पे थे जब तुमने पहली बार ना जियांग पे अटैक किया था। हम बस देखना चाहते थे, तुम्हारा असली पोल खोलना चाहते थे, तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुनना चाहते थे और हमने सुन लिया। बहुत ही कमीने हो यार। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब वो जो लड़का यहाँ पे था भाई कंप्लीटली एक्सपोज हो जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है कि माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अरे यार एक होली मास्टर है, दूसरा लीडर यहाँ पर है, यार इन दोनों के सामने तो मैं टिक भी नहीं सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। मेन गुनहगार मैं नहीं हूँ, मेन गुनहगार हो कमीना है मिंगलाई जो गाउचे के साथ फाइट यहाँ पे कर रहा है, प्लीज़ से छोड़ दो। लेकिन नहीं छोड़ा जाता, देख सकते हैं भाई पूरी की पूरी एनर्जी चूस ली जाती है, जिसके चक्कर में ना वो ऐसा बूढ़ा बन जाता है। हमारे लीडर भी कहता चल तुझे कुछ और कहना है क्या। वो भी कहता अरे यार तुम्हें याद है जब तुम छोटे यहाँ पे थे यार तो तुम मेरे साथ खेलने आते थे, याद है क्या। अरे मैं तुम्हारा एल्डर यहाँ पे लगूंगा, चाचा लगूंगा, प्लीज़ यार ऐसा ना करो। लेकिन भाई वो नहीं छोड़ता, मार देता उसे, और जैसे जान से मारता है तो एक अजीब सा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन दूर दूर तक लोगों को दिखाई देता है। सब लोग डाउट में आ जाते कि एक सेकेंड ये रिएक्शन क्या है। दूसरा कहता मुझे क्या, चलो यार हमको दूर जाना चाहिए, अब वो मर चुका है, बस उसकी आत्मा यहाँ पे बची हुई थी। तो होली मास्टर भी कहती वेल इसकी आत्मा बच रही है, तो बोलो यार इसका क्या यहाँ पे करें। आई नो भाई हमारे सेट का गद्दार यहाँ पर है, लेकिन गद्दारी करने से पहले ये हमारे सेट का वफादार मेंबर बन के कई सालों तक उसने सेवा पानी भी की थी, तो इसकी आत्मा को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो लीडर भी कहता है काम करो, इसकी भी आत्मा वहीं पर लगा देना जहाँ पर हमारे सेट के बाकी बंदों को लगाई जाती है, ताकि एटलीस्ट एक छोटा सा एहसान हो जाए। उतने में जियांग कहती भाई छोड़ो इसे, मेरा बाबू गाउचे यार, उसके पीछे ढेर सारे लोग यहाँ पे पड़े हुए रहेंगे यार, चलो उनको बचाने के लिए, बेचारा मुसीबत में होगा। जो सुनते होली मास्टर कहती है तुम्हारा बाबू मुसीबत में होगा, भाई मुझे नहीं लगता। अब आते भाई उस मोटे की ओर, मोटे की हालत हो जाती है बड़ी ख़राब, हमारे डिसाइपल छोड़ ही नहीं रहे उसे, मारे जा रही कि भाई मोटे की एचपी कम हो गई है, जल्दी से मारो यार फिर हमको इनाम मिलेगा। मोटा भी लाइक यार क्या यार सारे बच्चे लोग, इनको मरने से डर ही नहीं लगता। क्यों भले डरे, क्योंकि यार ये लोग रिवाइव यहाँ पे होते रहते हैं ना, तो उसको मारे जा रहे हैं। दूसरा जो एल्डर यहाँ पे था वो भी देखता कौन है ये लोग, क्या है ये लोग, किसी टाइप का डेमो ने क्या, भाई इनकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, मर रहे हैं तो रिवाइव हो रहे हैं। यार क्या किया इस गाँचे के बच्चे ने, सारे के सारे बच्चे एक्साइटेड है कि चल इसकी भी एचपी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, फन अटैक इसको पे मैं करूँगा, सारा क्रेडिट मैं लूँगा। लेकिन वो भी जोश में आ जाता है और कहता है शैतान के बच्चे हटो यार मैं मारूंगा। हमारा गाँचे भी देखता वाह सही बोला यार, इन गेम के बंदों के लिए आई मीन पहले से जो एनपीसी है उनके नज़र में गेम के जो प्लेयर्स हैं भाई शैतान होंगे ना, लेकिन वो साला 7वां रैंक का, और जो बच्चे यहाँ पर है मुश्किल से दूसरे या तीसरे रैंक के यहाँ पर होंगे। अभी के लिए जो मेरा मेन टारगेट है ना उसके ऊपर है भाई, वो जो बीस्ट है ना काले रंग का, यार मुझे लगता है शायद उसने पहले से ना अपने आप को कहीं ना कहीं तैयार करके रखा था ऐसे बैटल के लिए, क्योंकि इस बैटल में उसी की जो एचपी है ना बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वो भी नोटिस करता है बस यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे रहूँगा तो मरूंगा, मैं मोटे से कम्प्लीटली दूर हो जाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता हूँ, मेरे को कोई ना कोई नया मालिक यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो वो निकलने को तैयार था, और निकलने से पहले जितने भी हमारे डिसाइपल थे ना उस सब पे बिजली का झटका करता है और उनका वो चकमा दे के निकल जाता है, खुश यहाँ पर कि चलो निकल गया यहाँ से। लेकिन गाउचे आगे से जोर से हमला करके ज़मीन पे पटक देता है और कहता है कि वेल मैं वेट कर रहा था तो कैसे यहाँ से भागने की कोशिश करे, और जैसे भागे मैं वैसे तुझे काट के ख़त्म कर दूँ, इतना बोल के लिटरली गला काट के ख़त्म कर देता है। सिस्टम में लिखे आता बताइए भाई आपको मिलियन पॉइंट मिलते हैं। तो हमारा मेक का टाइप भी लाइक बस अबे यार इसके बदले इतना ही पॉइंट यहाँ पे मिला, नसीब ही ख़राब है। हाँ लेकिन एटलीस्ट पॉइंट तो मिल रहा है ना, कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ यहाँ पे मिल जाए। लेकिन अगर मेरे किसी प्लेयर ने मारा तो सारा पॉइंट उसको मिल जाएगा। तो भाई ना फाइनल अटैक है ना भाई, फाइनल अटैक तो मैं ही यहाँ पे करूँगा। इसलिए कहता हटो
सारे के सारे डिसाइपल यहाँ पे हटो, आने दो फाइनल अटैक। तो फाइनल अटैक आता है, सब लोग कहते हैं वाह यार गाउचे कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। उनका अटैक भाई, उनका अटैक कितना स्ट्रॉन्ग है। अटैक के झटके के चक्कर में सारे के सारे डिसाइपल उड़ने लग जाते हैं। उनको उसमें भी मज़ा आ जाता है कि भाई गाउचे ने उड़ाया है, ये जो उड़ा है ना भाई, मज़ा ही आ गया। मैं तो चाहता हूँ भाई हमेशा ऐसे यहाँ पे उड़ूँ। मोटे को फाइनल अटैक लगता है और मोटा भी खत्म हो जाता है, उसके बदले 26 मिलियन मिलता है। गाउचे तो भी खुश नहीं था और कहते क्या है 26 मिलियन, ये भी कोई पॉइंट है क्या। तभी सिस्टम कहता है लेकिन आप उसकी बॉडी चेक कर सकते हो सकता है आपको कुछ कीमती मिल जाए। ये भी कहता हो सिस्टम ने बोला कुछ मिल जाए, यानी पक्का कुछ ना कुछ कीमती यहाँ पे मिलेगा। तो चलो यार चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो सारे प्लेयर्स है ना उनको वापस भेजने की बारी आ चुकी है। तो सिस्टम द्वारा वो वापस टेलीपोर्ट करने लग जाता है। बच्चे भी लाइक अबे ये क्या बात हुई, अभी उनका एक और बंदा जिंदा है, हमको रिवॉर्ड भी नहीं मिला, अरे वापस ना भेजो। लेकिन सबके सब वापस चल जाते हैं। गाउचे भी लाइक चलो यार सबके सब वापस यहाँ पे चले गए, जब हेल्प पड़ेगी तब बुला लिया जाएगा। अब उस मोटे को चेक करता हूँ एग्जैक्टली उस मोटे के पास है क्या। तो मोटे के पास पर्पल कलर का कुछ तो था स्क्रोल। अब या तो कोई टेक्निक होगा या तो कुछ ना कुछ आइटम होगा। लेट मी सी। वो जैसे अपने पास बुलाए उससे पहले वो जो एल्डर है ना, एल्डर का ध्यान चल जाता है। एल्डर देखता शिट वो स्क्रोल नहीं, कुछ भी हो जाए ये गाउचे के हाथ में लगने नहीं दूंगा, वरना वो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो गाउचे के पास आता है और रोकने की कोशिश करता है। गाउचे भी समझ जाता है अच्छा ये मुझे रोक रहा है, यानी मुझे पूरा विश्वास है स्क्रोल में कुछ ना कुछ तो स्पेशल यहाँ पर है। लेकिन गाउचे उसको तबाह करने से रोक नहीं पाता। उस एल्डर ने अटैक कर दिया था और जो स्क्रोल है ना उसको तहस नहस कर दिया था। और एल्डर खुश हो जाता है यस मैंने बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या लगता, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो आदमी था एल्डर वो स्क्रोल डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्ट्रॉय करने के बाद खुश हो जाता है कि चलो यार स्क्रोल मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब मैं मर भी गया ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और मरने को तैयार था। हमारा गाउचे भी कहता रुको 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 क्या होगा, मरने वाले हो क्या, अरे मरने से पहले ज़रा ये तो देखो। तो स्क्रोल उसको दिखाता है जो सही सलामत था। तो एल्डर भी कहता कैसे भाई, इसके तो मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे ना अभी। गाउचे भी कहता वो तो बस एक छोटा सा इल्यूजन यहाँ पे था तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए, और तू मेरी इल्यूजन में फंस भी गए। वो भी कहता देख ले भाई वो जो स्क्रोल है ना दे दे भाई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पे दे दे। तभी पीछे से लीडर आ जाता है और कहता मालूम है क्या तूने क्या क्राइम किया है। तो एल्डर भी कहता साले कमीने लीडर के बच्चे मार डालूंगा मैं तुझे, इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन उसको खुद झटका लगता है क्योंकि हालत यहाँ पे ख़राब थी और वो वहीं पे मर के नीचे गिर जाता है। होली मास्टर कहती है उसको बहुत चोट लगा था, समझो 99% ख़त्म हो चुका था, 1% की जान बची हुई थी। और उस समय उसने जो गुस्सा किया है ना वो एकदम रियल यहाँ पे था, वो सच्ची में तुझे मारना ही चाहता था यार। आई डोंट नो इसके जैसे एल्डर को भी न जाने क्या हो गया जिसने हमको धोखा दिया और बुराई का साथ यहाँ पे देने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई और भी ढेर सारे हमारे सेट के धोखेबाज हैं, लेकिन यार कैसे हमको मालूम चलेगा। लीडर भी कहता है डोंट नो यार ये भी मर गया वो दूसरा भी मर गया, काश यार इनको जिंदा रखते हैं और इनसे यहाँ पे पूछ लेते हैं। अपनी जो जियांग यहाँ पे थी वो भी देखती है कि बाप रे साला यार दोनों का रिएक्शन ही बड़ा अजीब यहाँ पर है। हमारा गाउचे कहता है शायद मुझे लगता है आपको सबूत मिल जाएगा बाकी बंदे लोग के बारे में इसके अंदर से, क्योंकि मुझे आइडिया लग चुका है ये कोई टेक्निक या कुछ नहीं है। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है ना डिटेल में शेड के जितने भी दुश्मन है ना उसके बारे में लिखा हुआ है। तभी तो भाई वो मोटा आदमी अपने पास कैरी कर रहा था, ये एल्डर भी लिटरली इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था इसके लिए। तो सामने से होली मास्टर भी कहती वाओ लेकिन ये सील है, डोंट वरी भाई मैं किस तरीके से इसका सील यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर कर अनलॉक यहाँ पे कर दूंगी। तो सामने से अपना लीडर भी कहता है यार चलो वापस जाने की बारी आ चुकी है। हमारा गाउचे भी कहता है यार तुम्हारे पे मैंने इतना बड़ा एहसान यहाँ पे किया, थैंक यू भी नहीं बोलोगे क्या, ऐसे ही जा रहे हो। वो भी कहता अच्छा ठीक है थैंक यू बस खुश। तो होली मास्टर भी कहती वाह यार ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे और उसके बीच में अभी भी थोड़ी बहुत ना दुश्मनी है। तो गाउचे भी कहता नहीं यार वो थोड़ी सी दुश्मनी निकाल रहा है, मेरी ओर से तो ख़त्म हो चुकी है। तो होली मास्टर भी कहती चलो ठीक है यार मैं जा रही हूँ। एक सेकेंड याद है ना हमारे बीच में क्या तय हुआ था कि जैसे तुम 7वें रैंक पे जाओगे ना आ जाना मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, बाय, इतना बोल के निकल जाती है। गाउचे भी लाइक यार आई डोंट नो कहीं को जो उसने बोला ना वो मुझे सही नहीं लगता और ऐसा लगता पीछे से कोई तो अजीब सा रिएक्शन दे रही है। तो जियांग दे रही थी, वो भी कहती चलो मेरे साथ जल्दी चलो। गाउचे भी कहता मगर किधर, वो भी कहती है एक गुफा ढूंढने के लिए जहाँ पे कोई भी ना हो हमारे अलावे। तो गाउचे भी कहता मगर
क्यों यार, वो भी कहती है घपा घप करने के लिए। तो वैसा ही होता है भाई, किए जा रही है किए जा रही है किए जा रही है। 3 दिन बाद यहाँ पर आते हैं, वो भी कहती चलो जल्दी से उठो यार, मैंने तुम्हारे लिए मच्छी का सूप बनाया है। तो गाउचे की हालत ऐसी हो चुकी थी 3 दिन लगातार करने के बाद। वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। वो भी कहती भाई तुमको शर्म नहीं आती क्या, यह डुओ कल्टीवेशन करने से फ़ायदा होता है, सबको करने का मन करता है, और तुम्हें तुम्हारी हालत यहाँ पे ख़राब हो रही है भाई, कैसे मर्द यहाँ पर हो। तो गाउचे भी कहता रे नहीं मैं तो ठीक यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था सामने से तुम खुद ही टूट पड़ोगी और 3 दिन लगातार यहाँ पे करोगी। तो ये भी कहती यार मैं क्या बताऊँ, होली मास्टर के साथ तुम्हारा सौदा हुआ था ना, जैसे 7वें रैंक पे जाओगे वैसे तुम जाके उनसे यहाँ पे मिलोगे, वो कोई ना कोई तरीका यहाँ पे अपनाएंगे जिससे तुम्हारा ना लेवल अप या फिर तुम्हारा फ़ायदा और भी ज़्यादा यहाँ पे करवा दे। और मैं रोकना चाहूँगी लेकिन भाई ये फ़ायदा है हमारी दुनिया के लिए है, तो कुछ भी रहे तो मैं रोकूंगी नहीं। बस मैं यही बताना चाहती हूँ तुमको और पूरी दुनिया को कि तुम मेरे यहाँ पर हो और मेरे अलावा किसी और के यहाँ पे नहीं हो, भले किसी के साथ रहो या ना रहो। तो हमारा गाउचे भी देखता वहाँ पर है, क्या लड़की हुआ करती थी लेकिन अभी क्या लड़की यहाँ पे बन गई है मेरे लिए। भाई मज़े ही आ गया, उससे मुझे याद आया तुमने सूप यहाँ पे बनाया है, भाई तुम्हारे हाथों का सूप मैंने कभी भी नहीं पिया है, पीऊँ क्या। वो भी कहती या मैंने पहली बार यहाँ पे बनाया है, टेस्ट करो। गाउचे टेस्ट करता है और कहता माँ कसम भाई क्या मज़ा आ गया, भाई कितना टेस्टी हो यार, मतलब कितना टेस्टी तुमने बनाया यार। वो भी कहती कसम से मुझे भी ट्राई मारने दो। जैसे ट्राई मारती है कहती छी थू भाई इतना बेकार इतना नमक, अरे तुम इसकी तारीफ कैसे कर सकते हो। गाउचे भी कहता मजाक कर रहा था और क्या। उसके बाद ना सब कुछ हो चुका है, मामला सेटल हो चुका है, तो चलो यार सेट में वापस यहाँ पे चलते हैं। वो भी कहती है ओके ठीक है। वो निकल जाते हैं और पीछे से एक अजीब सा बर्ड उनका पीछा कर रहा है, जिसको चोट भी लगी है तो मलहम पट्टी भी लगी पड़ी है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ डेमोनिक कल्टीवेटर से। ये वही सारे डेमोनिक कल्टीवेटर है जिन्होंने राइटिया सेठ को धोखा दिया है और डेमोनिक सेठ के साथ हाथ मिला लिया है। इसके लिए हम इनका चेहरा दिखाया नहीं जाता और ये लोग आपस में डिस्कस किए जा रहे हैं कि वो जो रिवर है, अभी जिस रिवर के चक्कर में आगे चल के मुसीबत आएगा, एंडलेस सी है भाई, रिवर मैंने गलती से बोल दिया सी, तो उसके द्वारा ये लोग कुछ ना कुछ तो प्लानिंग यहाँ पे कर देते कि एक बार ये हो जाएगा ना तो हमारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स का साथ ही में हमारी डेमोनिक बिस्ट का राज यहाँ पे चलेगा और ये जो इंसान लोग है ना, इंसानों का खात्मा यहाँ पे होके ही रहेगा। उन्हीं में से कहता है गाउचे के बारे में। तुमने गाउचे का नाम सुना है क्या? ये जो लौंडा है ना आजकल सोने को ज़्यादा बवाल यहाँ पे मचा रहा है, ये प्लस इसका सेट। अगर ये लोग रहेंगे ना तो शायद हमारा मकसद पूरा होने से रोक देंगे। तो दूसरा भी कहता है यार उनका सपोर्टर एक क्या था शॉर्ट सेट का इंसेक्टर, लेकिन टेंशन न लो अभी सेकुलेशन में जा चुका है, तो यही सही मौका है उसको ठिकाने लगाने का। जो सुनते ही दूसरा कोई कहता है नहीं यार उसके अलावा एल्डा चोंग हो गया, जो आंटी फेंग है वो हो गई, और न जाने और कौन कौन यहाँ पर है यार। उसके सपोर्टर्स की कमी यहाँ पे नहीं है, उसका पूरा देश उसको सपोर्ट करता है। कोई और कहता है डोंट वरी, इसके लिए हमें अपने पावर से नहीं, हमें अपना दिमाग लगा कर ना काम करना चाहिए, और दिमाग लगाने का यही सही टाइम है और उसको ठिकाने लगाने का भी। अब आते भाई गाउचे की ओर जो कहीं पे था और कहता है कि सुनो ये जो बॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसके द्वारा हम अपने भाले की एबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। वो भी कहती है सच्ची में। गाउचे भी कहता है या मुच्ची में मैंने अपने भाले की पावर बढ़ाई। वो भी कहती है तभी तो भाई 3 दिन तक हम यहाँ पे करते रहे, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं तुम ही बताओ। जो बंदे लोग का क्वालिफिकेशन होता है यार वो बचपन में फिक्स होता है, वो कभी इंप्रूव नहीं हो सकता, और तुम कह रहे हो कि भाई इससे इंप्रूव हो जाएगा, और इससे अगर सच्ची में होगा तो ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। गाउचे भी कहता है एक सेकंड, यानी तुम्हें ऐसा लगता है मेरे पास नहीं आ सकता। वो भी कहते नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, बस मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गाउचे कहता है ट्राई मारो यार हो जाएगा। आपको याद नहीं आ रहा हमने 5 या 6 एपिसोड पहले देखा था गाउचे को इनाम में एक मिला था बॉल, जिस बॉल द्वारा जिसका भी क्वालिफिकेशन है भाले का वो बढ़ा सकता है। गाउचे ने खुद यूज़ नहीं किया क्योंकि वो स्पीयर चलाता ही नहीं था, वो तो स्वॉर्ड चलाता था, लेकिन जियांग चलाती थी तो इसने जियांग को दे दिया, और जियांग को विश्वास ही नहीं हो रहा। कहती है अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो ट्राई मारती हूँ। तो जैसे वो ट्राई मारती है जोरदार रिएक्शन होता है, इसको विश्वास हो जाते किया भाई मुझे लग रहा है। गाउचे भी कहता है उसको ऑब्जॉर्व करो तुम्हारे क्वालिफिकेशन यहाँ पे बढ़ेगा, और ऑब्जॉर्व कर लेती है और उसको सच्ची में विश्वास होता है यस आई कैन डू दिस, यस मुझे ऐसा लग रहा है। फिर गाउचे उसका पूरा एबिलिटी यहाँ पे चेक करता है तो सच्ची में उसकी भाले की जो एबिलिटी है ना वो बढ़ चुकी थी, पहले 7 था अब वो 8 हो चुका है। उसकी सारी एबिलिटी या तो 7 या तो 8 यहाँ पे था। तो गाउचे भी देखता हुआ इनकी एबिलिटी सुपर कूल यहाँ पे नहीं थी, लेकिन बैड या एवरेज भी नहीं थी, एक अच्छा खासा
6 5 ये सब इन एवरेज माना जाता है, 5 से नीचे लो माना जाता है, और 9 10 ना ये बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है। लेकिन इसका 7 या 8 था जो एक अच्छा यहाँ पे माना जाता है, नॉट बैड। जब तुमने कर ही लिया तो स्पीयर चला के देखो कैसा लग रहा है। वो भी कहती है यार लेट में ट्राई, तो भाला यहाँ पे लेती है और चलाती है, भाई पूरा होटल यहाँ पे तोड़ देती है। वो कहती है सॉरी यार लगा नहीं था कि अचानक से इतना बढ़ जाएगा। गाउचे भी कहता है डोंट वरी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए कुछ मैटर है जो अटेंड यहाँ पे करना है सेट में जाके। तो फाइनली सेट में पहुँच जाते हैं, सब लोग वहीं पे थे। डोंग भी कहती है ओके ठीक है मेरे मोस्ट सेट के डिसाइपल लोग तैयार हो जाओ, लौट आए तुम्हारे लीडर वापस। अब उसको अंदर ही अंदर ठीक नहीं लग रहा था कि आई डोंट नो काय को, जब से ये वापस आए ना यार इनके साथ है ना इनकी बीबी है, हाँ जो ऑफिशियली बीबी बन चुकी है। मैंने तो चाइनीज़ मंगा में यही देखा है, सेक्स हो गया तो ऑफिशियली बीबी बन गए, शादी वादी करने की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ती है। हाँ लेकिन यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में एक भाभी यहाँ पे आ जाएगी। तो गाउचे भी नोटिस करता है जब से मैं वापस आया हूँ ना ये थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। भाई मुझे उससे क्या है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनो यार तुम सामने आओ फांग, मुझे कुछ तो बताना है। शाम फांग नहीं आता और कहता बोलो क्या हुआ आपको क्या बताना है। ये भी कहता कल से तुम्हें ना बाहर जाना एडवेंचर करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, और तुम्हें मन करे तो हमारे जितने भी आउटर डिसाइपल है ना यानी गेम के प्लेयर्स उनको भी अपने साथ लेके जाना एडवेंचर करना, समझे कि ना समझे। वो मनी मन सोचते कि उसका जो लक है ना उसका लक बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो बाहर जाएगा एडवेंचर करेगा उससे कोई ना कोई आइटम मिलेगा और वो आइटम हमारे सीट में ला के दे देगा ये। और लड़का तो खुश हो जाता है, उसको तो लगता है कि शायद भाई मेरे को इतना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे रहे, शायद मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये भरोसा मैं निभाऊंगा। गाउचे ये भी कहता है खाली एडवेंचर नहीं करना बल्कि अपने साथ आउटर डिसाइपल को भी लेके जाना और उनके ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैं तुमको यहाँ पे देता हूँ। वो और खुश हो जाता है, उसको लगता है यार मेरे पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते तभी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। फिर गाउचे लुओ से कहता है लुओ याद है तुमने मुझे क्या बोला था, तुमको जो नई डेमोनिक टेक्निक मिली है ना तुम शो करके दिखाओगी, करोगी ना। वो भी कहती या मुझे याद है। फांग को छुटकी भी कहती है एक सेकंड, अभी अभी लीडर ने ये बोला कि तुम 5वें रैंक पे भी चली गई, क्या बात कर रहे हो सच्ची में। डोंग भी कहती या सच्ची में 5वें रैंक पे चली गए, तुम दोनों घर पे बैठे रहते हो, भाई प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। तो छुटकी भी कहती क्या है यार मेरी मास्टर एक नंबर की कुत्ती है, इतना मुझे टॉर्चर यहाँ पे करती है कि मैं क्या बताऊँ। डोंग भी कहती क्या तूने मुझे कुत्ती बोला, वो भी कहते क्या मैंने कुर्ती बोला, मुझे कुर्ती पहनना है ये अब आते भाई वही स्टेज की बारी जो लुओ अपना पावर शो करने को तैयार थी और कहती ओके ठीक है मैं अपनी एबिलिटी शो करने वाली हूँ, और उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। तो गाउचे भी लाइक यार उसने उस समय भी चेहरा ढका था और अभी भी ढकी हुई है यार, उसके अंदर जो उसका डेमोनिक ब्लड लाइन इनएक्टिवेट हुआ है इसके लिए शायद। वो भी कहते सुनिए ना दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और यहाँ पे दिखाना या बताना चाहूँगी जो हो सकता है देख कर ना आपको कुछ भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है या बुरा लग सकता है, लेकिन मैं कुछ भी बनूँ मैं आपके सेठ की डिसाइपल थी और सेठ की डिसाइपल रहूँगी। तो की पल्लो प्रोफेसर लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी लोगों ने बोला था कि देखो यार मैं कुछ भी बन जाऊँ भले क्यों ना आप मुझे यहाँ पे निकाल दो लेकिन मैं आपके सेट की मेंबर ही रहूँगी। तो छुटकी शायो भी कहती क्या सेट की मेंबर यहाँ पे नहीं रहोगी, मगर क्यों यार हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप रहो ना यार यहाँ प्लीज़ हमको छोड़ के ना जाओ। तो फांग भी कहता रहे पागल लड़की, उसका ये कहने का मतलब नहीं है तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो। हमारा गाउचे और साथ ही में डोंग ये सोचती है कि शायद इस लड़की के साथ कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ है, उसको इतना डर लग रहा है ना कि शायद हम उसको अपने सेट से बाहर यहाँ पे निकाल दें, लेकिन जाहिर सी बात है हम ऐसा नहीं करेंगे। गाउचे और डोंग दोनों कहते हैं सुनो तुम कुछ भी बन जाओ इंसान डेमोन या मॉन्स्टर, तुम हमारे सेट के डिसाइपल थी, डिसाइपल हो और आगे भी डिसाइपल यहाँ पे रहोगी, बस चुपचाप यहाँ पे बताओ। वो भी कहती ओके ठीक है शुक्रिया आप दोनों ने मेरे पे इतना भरोसा किया, अब मैं फाइनली दिखाती हूँ। और जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था भाई, फॉक्स जैसे कान और फॉक्स जैसे उसके पूंछ निकल आए थे और कहती ये देखिए तो मैं ही हूँ आपकी लुओ जो कि अब एक आधी इंसान और आधी डेमोन यहाँ पे बन चुकी हूँ। छुटकी कहती ओ माय गॉड दीदी अरे आपका तो पूछ और साथ ही में कान निकाला है। फांग भी कहता ओ माय गॉड यार तुम तो एग्जैक्टली डेमोन जैसी लग रही हो। बेचारी लुओ एकदम घबरा जाती है कि शिट यार ये दोनों ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, शायद ये मुझे हेट करेंगे और मुझे भगा देंगे। तो वो दोनों तो दीवाने बन जाते हैं और कहते क्या पूछे भाई मुझे भी सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे चाहिए। हमारी जियांग भी कहती है ओह तो तुम आधी डेमोन और आधी इंसान यहाँ पर हो, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे बारे में बहुत मैंने सुना था, आज तुमको देख भी लिया,
अच्छी बात है, तुम्हारा स्वॉर्ड डोमेन भी बड़ा तगड़ा होगा क्योंकि तुम 5वीं रैंक पे गई हो। ये भी कहती सच्ची में, अरे कोई भी मुझे हेट नहीं कर रहा, सब मेरे को पसंद कर रहे। मैं तो फालतू में टेंशन में थी, इतनी टेंशन में थी कि मैंने किसी को अपना चेहरा तक भी नहीं दिखाया था। गाउचे सोचते कि एक सेकंड, इस लड़की को ऐसा लग रहा था कि अगर ये अपना पूंछ और कान दिखाएगी तो हम इसको हिट करके सेट से निकाल देंगे। अब ये पागल वागल क्या, अभी जो प्लेयर्स यहाँ पर होते हैं ना, उनको ऐसा ही कॉस्ट्यूम यहाँ पे चाहिए जिसमें उसके कान हो, जिसमें उसके पूंछ यहाँ पर हो। और लड़के ऐसी लड़कियों को देख के पागल हो जाते हैं और इसको डर लगता है कि भाई मेरे को निकाल देंगे। भाई पागल ही एक नंबर की है। वो भी कहती हो कि ठीक है, जब आपको कोई एतराज ही नहीं है तो मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ अपना डोमेन। तो अपना डोमेन यहाँ पे दिखाती है, जिस डोमेन में 3 टेल वाली एक फॉक्स भी अपीयर होती है। तो ये बताती है कि हाँ देखो यही मेरा डोमेन है, और जब जब डोमेन अपीयर करती हूँ ना, ये फॉक्स भी अपीयर होता है 3 पूंछ वाला। हालांकि ये बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे फील होता है कि हमारे बीच में कनेक्शन है, एक गजब लेवल का कनेक्शन है। हमारी जियांग देखती है और कहती शिट यार, ये तो एक सेल्फ टाइप है डोमेन यहाँ पर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। मुझे याद है हमारे सेट के जो पुराने के लीडर हुआ करते थे उनके पास ये था, और फिर ये दुनिया में मैंने किसी के पास भी यहाँ पे नहीं सुना है। तो सामने से अपनी जियांग गाउचे, अबे हट यार, मुझे कैरेक्टर्स का नाम ही है ना बोलने में दिक्कत होता है। डोंग कहती है कि गाउचे बताओ यार तुम्हें क्या लगता है। गाउचे एनालाइज करता है तो लिख कर आता है कि वेल यार ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एक ग्रोथ एट्रीब्यूट वाला भी है, और साथ ही में हाफ डेमन और हाफ इंसान के बॉडी में ज़्यादा कर अपीयर यहाँ पर होता है, स्पेशली फॉक्स लोगों का। तो गाउचे भी देखता हुआ यार अमेजिंग, सच्ची में भाई ये तो गजब ही लेवल के डिसाइपल यहाँ पे निकल गई। अगर ऐसी डिसाइपल ग्रोथ करती रहेगी ना तो सच्ची में हमारी सेट के सबसे बेहतरीन डिसाइपल यहाँ पे खिलाएगी। इस लड़की का जो फ्यूचर है ना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और खाली ये नहीं, बल्कि जितने भी डिसाइपल मेरे ना सब तगड़े यहाँ पर है, स्पेशली ये दोनों। तो ये दोनों जब 5वें रैंक पर जाएंगे, जब इनका डोमेन आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है इनका डोमेन भी गजब ही होगा। हमारा गाउचे डोंग से कहता है यार डोमेन बहुत ही गजब है। तुमने नोटिस नहीं किया उसके डोमेन में एक 9 टेल फॉक्स है जिसके पास अभी 3 टेल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका पावर बढ़ेगा ना उस फॉक्स का भी पावर बढ़ेगा, और हो सकता है एट द एंड उसको भी एक 9 टेल फॉक्स वाला मतलब बन जाए। तो ये भी कहती वाह यार मानना पड़ेगा मेरी डिसाइपल के पास इतना पावरफुल डोमेन, यानी अब मुझे डर के रहने की जरूरत भी नहीं, मैं तो बिंदास अपने सेट में रह सकती हूँ। मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए मेरी डिसाइपल भी है। तो गाउचे भी लाइक यार इसको इतना लो प्रोफाइल क्यों रहना यार, समझ ही नहीं आता। उतने में आंटी निंग की आवाज़ आती है ये कहते हुए प्लीज़ यार मिलो मुझसे, काम है। तो ये दोनों भी देखते एक सेकंड, आंटी निंग और बड़ा हड़बड़ाहट में लग रही है, ऐसा लगता है कुछ तो यहाँ पर हुआ है। सुनो ना जियांग, अरे तुम यहीं पे रुको ना, मैं 2 मिनट में आया। वो भी कहती है ओके ठीक है आओ। तो गाउचे जाता है, डोंग भी जाती है और कहती बोलो ना आंटी निंग क्या हुआ, अचानक से क्यों आई हो। ये भी कहती भाई गड़बड़ हुआ है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प यहाँ पे चाहिए। तो तुमको मालूम है ना हमारे सेट का लड़का यू यार एक मुसीबत में आया है। वो है ना हमारे सेट के अंदर, वो जो स्वॉर्ड प्रिजन है ना ट्रेनिंग करने के लिए गया था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, वो अभी तक वापस नहीं आया है। स्वॉर्ड प्रिजन इनका स्वॉर्ड सेट का वन ऑफ द डेंजरस जगह माना जाता है, जहाँ पर ना सारे बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, और ये वहीं पे गया है। हमने कई सारे एल्डर्स को यहाँ पे भेजा था कि जाओ या चेक करके आओ। एल्डर्स को भी उसके बारे में कुछ भी पता यहाँ पे नहीं चला है। मुझे ऐसा डर लगता है शायद वो लड़का है ना सबसे डीपेस्ट एरिया में जा चुका है। गाउचे भी कहता है सबसे डीपेस्ट एरिया में। डोंग भी कहती यार मुझे याद है एक बार मास्टर ने बोला भी था कि भाई वो स्वॉर्ड प्रिजन वन ऑफ द डेंजरस एरिया, खाली हमारे सेट का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी ट्रेनिंग एरिया है ना उसमें से भी, और साथ ही में उसका डीपेस्ट एरिया तो और भी ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर है। वैसे में ये यू का बच्चा पागल है क्या भाई, क्यों गया था। आंटी निंग भी कहती गाउचे के चक्कर में, भाई गाउचे जो बवाल यहाँ पे मचा रहा है ना तो उसको थोड़ा सा जलन होता है, अब उसको भी बवाल यहाँ पे मचाना है, इसके लिए बिना कुछ सोचे समझे चल यहाँ पे गया और देखो यार क्या यहाँ पर हो गया। तो गाउचे भी कहता है कि अरे यार जब एल्डर्स लोग उसको चेक करने गए थे तो एल्डर्स लोगों ने कुछ नहीं बोला, कुछ ना कुछ तो उनको सबूत मिला होगा। ये लोग कहते उनको कोई सबूत नहीं मिला, उनको तो लिटरली औरत तक भी महसूस नहीं हुआ यू का। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है यार ये लड़का जो कि एक मेन कैरेक्टर भी है इस गेम का, यार ऐसा कैसे ये कर सकता है। ये भी कहती है कि एक सेकंड जब उसका ऑरा भी महसूस नहीं हुआ तो मुझे तो डर लगता है शायद उसकी मौत हो चुकी रहेगी। आंटी निंग भी कहती यार ऐसा ना बोलो, दुआ मनाओ क्यों ठीक हो जाए। सुनो गाउचे शायद तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। गाउचे भी कहता ओके ठीक है आंटी निंग, आऊँगा मैं आपके स्वॉर्ड प्रिजन में और चेक करूँगा कि कहाँ पर है वो। डोंट वरी मेरे जूनियर, मैं आ रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते भाई सच्ची में कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ है या है ये, वो तो बाद में किसी वीडियो में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।